नमस्कार दोस्तों। कहानी का पूरा आनंद तब आएगा जब आप कहानी को पूरा सुनेंगे। तो सुनते हैं। पेड़ पौधे, खेत और घर सब कुछ बहुत याद आ रहे थे और मेरा मन भी बचपन की ओर भाग रहा था। अशोक भैया, मैं और विनीत, जिसे प्यार से मैं बीनू कहती, अपने माँ बाबूजी के साथ बनारस में रहते थे। बाबूजी पोस्ट ऑफिस में बड़े बाबू थे। माँ एक घरेलू महिला थी। पुश्तैनी घर था हमारा बनारस में। कमाई तो ज्यादा नहीं थी बाबूजी की, लेकिन परिवार में प्रेम बेहिसाब था। तीनों भाई बहन संग संग खेलते बड़े हो रहे थे। बहुत मेहनत से बाबूजी और माँ ने हम तीनों भाई बहन को पढ़ाया लिखाया था। अशोक भैया की नौकरी बैंक में लग गई। अच्छी नौकरी थी। रिश्ते भी बड़े बड़े घरों से आने लगे। रिचा नाम की लड़की, जो देखने में सुंदर और पढ़ी लिखी थी, सबको पसंद आ गई और शादी हो गई। मायका समृद्ध था। भाभी का खूब दहेज मिला। साथ में भाभी का सामान भी एक से बढ़कर एक था। इतने सुंदर सुंदर गहने, कपड़े, मेकअप का सामान देख मेरी आंखें फटी रह जाती थीं। उम्र भी ऐसी ही थी कि स्वतः मन आकर्षित हो जाता था। एक दिन भाभी को कमरे में ना पा उनकी लिपस्टिक लगाने लगी। तभी भाभी ने देख लिया और बोली, खबरदार, जो मेरे सामान को हाथ भी लगाया। कभी देखा भी है ऐसे ब्रांडेड मेकअप के सामान को? आंखें दिखाती भाभी मुझ पे बरस पड़ी। सब सन्न रह गए। उम्मीद थी अशोक भैया शायद भाभी को समझाएंगे, पर बड़े घर की बीबी और दहेज के सामान ने उनकी बुद्धि बदल दी थी। वो भी आए और मुझे ही डांट कर चले गए और अपमानित होकर मैं भी चुप बैठी रही। कुछ दिन बाद मेरी शादी नवीन से हो गई। ससुराल ऐसा मिला जहाँ पहले से ही मेरी सासू माँ ने हर रंग, हर ब्रांड के मेकअप और कपड़ों से मेरा कमरा सजा दिया था। इधर मैं विदा हुई और साल लगते लगते माँ बाबूजी एक एक कर चले गए। अशोक भैया तो भाभी के पल्लू से पहले ही बंध गए थे और भाभी ने भी मुझसे कोई संबंध रखना उचित नहीं समझा। मेरा मायका अब खत्म हो चुका था। बस आज था छोटे भाई विनीत का। कुछ सालों बाद बीनू की नौकरी भी लग गई और अपने साथ काम करने वाली एक लड़की से उसने कोर्ट मैरिज भी कर लिया। करता भी क्या, कोई बड़ा था भी नहीं जो उसका शादी कराता। एक दिन विनीत मेरे घर आया और अपने नए घर का पता दिया और जल्दी ही भाभी से मिलने के लिए आने को कहकर चला गया। मैं बस स्टैंड पर जाकर विनीत को फोन की। वह तुरंत आया और बोला, चलो दीदी। सामान उठा हम घर की ओर चल दिए। दरवाजा निशा ने खोला, जो मेरे छोटे भाई विनीत की पत्नी थी। मुस्कुराता चेहरा लेकर झट से मेरे पैर छू गले लग गई। जैसे बरसों से जानती हो। मैंने विनीत को देखा, वो भी मुस्कुरा रहा था। निशा बोली, सफ़र कैसा था दीदी? मैं बोली, बढ़िया रहा। खाना तैयार था। देखो दीदी, सब कुछ तुम्हारी पसंद का बना है आज। ये देखो, दही बाड़े भी बनाए हैं निशा ने। याद है माँ बनाया करती थी और आप चुपके चुपके कितना खा जाती थी। उत्साह से विनीत बोलता जा रहा था। खाना बहुत स्वादिष्ट बना है निशा। मेरे कहते ही बच्चों सा चेहरा खिल गया निशा का। वापस आने वाले दिन निशा सुंदर साड़ी, बिंदी, सिंदूर, एक लिफाफा लेकर आई। बोली, ये भी रख लीजिए दीदी। नहीं नहीं, इसकी क्या ज़रूरत है? क्यों नहीं दीदी, अगर माँ जी होती तो आपको देती ना, तो फिर क्या आप मना कर देती? ये तो आपका हक है।
हक से लीजिए दीदी। अपनी छोटी भाभी के मुंह से ये सब सुनकर आंखें बरस पड़ी। सच कहा भाभी, ये तो मेरा हक है, जरूर लूंगी। और दोनों नंद भाभी गले लग रो पड़ी। हमें देख विनीत की आंखें भी भर आईं। मुझे पता है दीदी, आप मायके का प्यार नहीं पा सकी, लेकिन दीदी सारी भाभियां एक सी नहीं होती। आपका मायका हमेशा बना रहेगा, ये मेरा वादा है। अपने भाई भाभी को ढेरों आशीर्वाद और प्यार दे। मैं आ गई वापस अपने ससुराल। अगली छुट्टियों में वापस जाने को है, क्योंकि मेरी छोटी भाभी ने आज मेरा मायका वापस लौटा दिया। धन्यवाद।